हेलो एवरीवन। तो आज हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो है एज फार फ्रॉम लैंड एज पॉसिबल। तो इस वाले क्वेश्चन को मैं आपको इतने अच्छे से समझा दूंगी, आप इसका कोड खुद ही लिख सकते हो। तो इस वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमें गिवन है एक मैट्रिसेस जिसका साइज है n क्रॉस n, n रोज है और n कॉलम्स है, मीन्स सेम है दोनों। उसके अलावा हमें गिवन है रोज 1 और 0 ग्रिड के अंदर, जहाँ पे 1 का मतलब है कि वहाँ पर लैंड है और 0 का मतलब है वहाँ पे वाटर है। तो अब इस क्वेश्चन में हमें गिवन देना क्या, हमें वो डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस रिटर्न करना है। अब मैक्सिमम डिस्टेंस किस तरीके से रिटर्न करना है, वो ऐसा है कि जिस भी वो वाला मैक्सिमम डिस्टेंस वाटर सेल का रिटर्न करना है जो कि सबसे ज़्यादा दूर है लैंड से। मीन्स जो भी जितने भी मेरे पास लैंड है उन सभी से सबसे ज़्यादा दूर जो भी वाटर सेल है, जो भी वाटर सेल सबसे ज़्यादा दूर है, उस वाले वाटर सेल का मुझे डिस्टेंस रिटर्न करना है कि कितना दूर है। अब इसको समझने के लिए ये एग्जांपल लेते हैं। एक सेकेंड। ये वाला एग्जाम्पल लेते हैं। इस वाले एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इस वाले एग्जाम्पल में जैसे मेरे पास ये वन है, ये वन है, ये वन क्या है, ये मेरे लैंड्स है। तो इन यहाँ से सबसे दूर कौन सा वाटर सेल है, वो मेरे को उसका डिस्टेंस रिटर्न करना है। ठीक है, अब इस चीज़ को आप समझो। ये वन है, यहाँ से मैं इस ज़ीरो यहाँ पर और यहाँ पे जाऊँगी तो मेरे को, एक मिनट में ये चेंज कर लेती हूँ। ठीक है, यहाँ इस वाले ज़ीरो पे जाऊँगी, इस वाले ज़ीरो पे जाऊँगी तो मेरे को एक एक वन वन स्टेप लगेंगे। ये वन स्टेप और ये वन स्टेप और मैं यहाँ पे पहुँच जाऊँगी। ठीक है, इस वाले अगर मैं वन से जाती हूँ तो इस वाले से मैं यहाँ पे चारों डायरेक्शन में जाऊँगी तो इस वाले ज़ीरो पे पहुँचूँगी, क्योंकि ये तो ऑलरेडी मैं यहाँ पे पहुँची हुई। तो मैं इसको कंसिडर कर लेती हूँ कि यहाँ पे मैं इसको ऑलरेडी कंसिडर कर लेती हूँ पहुँची हुई। तो इस जगह पे मैं पहुँचूंगी तो यहाँ पे पहुँचने में मेरे को वन स्टेप लगेगा। इस वाले पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, यहाँ से मैं इस वाले पे जा सकती हूँ, इस वाले पे जा सकती हूँ। तो इस वाले पे मैं जाऊँगी, मेरे को वन स्टेप लग रहे हैं। अगेन इस वाले वन की मैं बात करूँ तो इस वाले वन से मैं यहाँ पे जा सकती हूँ, यहाँ पे जा सकती हूँ। इन दोनों जगह मैं गई हुई हूँ और मैं कहीं नहीं जा सकती, तो अभी यहाँ इसे रहने तो ये सारे जगह पे पहुँचने में मुझे वन स्टेप लगेंगे। अब मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ, तब यहाँ से मुझे कहाँ कहाँ मैं जा सकती हूँ वो वाला चीज़ को ट्रैवर्स करते हैं। तो इस वाले ज़ीरो से मैं कहाँ, सपोज करो इस वाले ज़ीरो से मैं कहाँ जा सकती हूँ, अगेन फोर डायरेक्शन में मूव कर सकती हूँ। यहाँ पे मैं जाऊँगी नहीं, ये ऑलरेडी यहीं से तो आई हूँ, यहाँ पे भी नहीं जाऊँगी, ऊपर है ही नहीं यहाँ पे, सो नीचे मैं जाऊँगी। यहाँ पर मैं यहाँ पे गई तो मेरे को टू स्टेप्स लग गए, राइट। इस वाले पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, इस वाले पॉइंट से मैं कहाँ जा सकती हूँ, यहाँ जा सकती हूँ, यहाँ, और मतलब चार डायरेक्शन में ऊपर इधर इधर जाऊँगी नहीं, इधर जा चुकी हूँ। और यहाँ पे अगर मैं जाती भी हूँ तो यहाँ पे भी मुझे वन एक्स्ट्रा, मीन्स 1+1 यानी कि 2, टोटल 2। इस वाले पॉइंट से भी अगर मैं ऊपर जाती हूँ तो मेरे को 2, मीन्स अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो मेरे को लास्ट में 2 ही मिल रहा है, 2 से ज़्यादा। और इसके बाद मैंने सभी जगह ऑलरेडी मैं जा चुकी हूँ, इसके अलावा और मैं कहीं जा भी नहीं सकती। तो मेरा जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम मैं जा सकती हूँ वो है 2, है ना। और 2 के अलावा अब जैसे सपोज करो अगर मेरे पास यहाँ पे स्टेप की वैल्यू 2 होती ऑलरेडी, और फिर मैं यहाँ से यहाँ पे जाती तो यहाँ पे मेरे पास स्टेप की वैल्यू 3 आ चुकी होती, तो मैं उसमें मैक्सिमम कंसीडर करती 3 को। मीन्स हमें जो भी मैक्सिमम वैल्यू है उस वाले वैल्यू को कंसीडर करना है। तो मैं यहाँ से 2 स्टेप पे जा सकती हूँ। तो ये वन स्टेप्स, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से आपको क्लियर समझ आ गया होगा मैं क्या कह रही हूँ। मैं इसको अब बिल्कुल ऐसा अप्रोच के तरीके से समझाती हूँ कि मैंने जो भी अभी कहा उसे। तो सपोज करो मैं एक स्टैक ले लेती हूँ। ठीक है, इस वाले स्टैक में मैं सबसे पहले वो पॉइंट्स डालती हूँ जहाँ जहाँ से मैं जाना स्टार्ट करूँगी, यानी कि मेरे वन यहीं से मैं जा सकती हूँ और यहाँ से मैं अपने चारों डायरेक्शन में जाऊंगी जहाँ भी मतलब जाना है। तो मैं सबसे पहले मैं इस वाले मैट्रिसेस को ट्रैवर्स करूँगी, ये मेरा सबसे फर्स्ट स्टेप होगा। मैं मैट्रिसेस को ट्रैवर्स करूँगी और उसके बाद जो जितने जहाँ जहाँ पे मेरे पास वन है उस वाले की पोजीशन में लिख दूंगी कि ठीक है मैं इस वाले इस वाले रोज और कॉलम से जा सकती हूँ, इस वाले एक्सिस से जा सकती हूँ। तो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। तो ये है मेरा 0,0। एक तो मैं 0,0 से अब स्टार्ट कर सकती हूँ, मतलब वहाँ से। और ये है मेरा 0,1,
नो 1 नहीं, 0,2, ये है मेरा 0, 2,0, 2,0, और ये है मेरा 2,2, 2,2, ठीक है। तो हाँ, ये टू हाँ, तो ये चार वन है जहाँ से, ये चार वो जगह है जहाँ से मैं एक एक स्टेप चल सकती हूँ, ठीक है। अब मैंने ये मेरा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद मैं क्या करूँगी, अब मैं यहाँ इन सभी से स्टार्ट करूँगी। अब सपोज करो यहाँ पर हमें एक कंडीशन दी हुई है कि अगर ये चीज़ पॉसिबल नहीं है तो हमें -1 रिटर्न करना है। अब -1 किस कंडीशन में हम रिटर्न कर सकते हैं? अब सपोज करो यहाँ पर एक भी 1 नहीं है, ये सारे ज़ीरो ही है, ये भी ज़ीरो है, यह भी ज़ीरो है, तब तो मैं कहीं पहुँच ही नहीं सकती क्योंकि मेरे पास कोई लैंड ही नहीं बची है। वाटर ही है, वाटर से कौन सी लैंड पे पहुँचूंगी? तो इस कंडीशन में मैं -1 रिटर्न कर दूंगी। या फिर सपोज करो सारे 1 है, तो जब कोई वाटर ही नहीं है तो मैं कहाँ पहुँचूंगी? तो इस कंडीशन में मैं -1 रिटर्न कर दूंगी। मीन्स मेरा -1 का कंडीशन क्या रहेगा कि इन केस अगर मेरे पास जो मेरा क्यू है, ये वाला क्यू, इसको मैं क्यू कंसिडर कर रही हूँ, इसका साइज मीन्स इसका साइज 0 है, या फिर इसका साइज n×n है। n×n मीन्स जितने भी इसके अंदर वैल्यूज है वो सारे के सारे लैंड है, ऑलरेडी लैंड है, वो सारे लैंड है, वो सारे 1 1 है, या फिर वो सारे वाटर है। यही तो कंडीशन है जहाँ पे मेरे को आंसर -1 रिटर्न करना है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? -1, ठीक है। अब इतनी सी चीज़ क्लियर है। अब इसके आगे मैं नेक्स्ट स्टेप पे बात करती हूँ। तो मेरा फर्स्ट स्टेप हो गया कि मैंने ये ट्रैवर्स कर लिया। अब मैं उसके बाद क्या करूँगी, मैं इस वाले एक मिनट, हाँ, इस वाले मैं क्यू को ट्रैवर्स करूँगी, इस वाले क्यू के सारे एलिमेंट्स को मैं चेक करूँगी और मैं वहाँ से कहाँ कहाँ पहुँच सकती हूँ वो भी मैं चेक करूँगी। तो ये वाला पहले 0,0 से शुरू करते हैं। तो 0,0 ये वाला मेरा इंडेक्स है, तो 0,0 इस वाले से मैं किस किस पॉइंट पे पहुँच सकती हूँ? तो यहाँ से मैं 4 डायरेक्शन में जा सकती हूँ, 3 4। तो ये दोनों तो आउट ऑफ बाउंड चले जाएंगे, ये तो है ही नहीं, मीन्स ग्रिड के अंदर वाले नहीं है। तो मैं कंडीशन लगा दूंगी कि इफ़ मेरा जो ये 0,0 मीन्स मैं सपोज करूँ 0,0 को मैं बाहर निकालती हूँ एक्स और वाई के फॉर्म में। एक्स मेरा हो गया 0, वाई मेरा हो गया 0। अगर ये दोनों जो है आउट ऑफ बाउंड जा रहे हैं, और ये नहीं मीन्स इसके नेक्स्ट एलिमेंट, क्योंकि मैं यहाँ से ट्रैवर्स करके इस वाले पोजीशन पे आ गई 0 पे, और यहाँ से मैं ट्रैवर्स करके इस वाले 0 पे आती हूँ। तो ये वाले 0,0 अगर 0,0 इस वाले से मैं एक स्टेप और एक स्टेप मीन्स ये मेरे 4। तो फिर मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं एक और डायरेक्शन मीन्स मैं ये चारों डायरेक्शन, तो मैं एक वेक्टर बनाऊँगी, वेक्टर ऑफ पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट। ये है इंट कॉमा इंट, ये पेयर है इंट कॉमा इंट, और जिसके अंदर मैं डायरेक्शन स्टोर कर दूंगी। कौन से? 4 डायरेक्शन जिसमें ये एक पॉइंट से हम मूव कर सकते हैं, 4 डायरेक्शन। तो वो 4 डायरेक्शन को मैं 0,1, दूसरा क्या होगा 1,0, 0,-1 और -1,0, यही 4 डायरेक्शन है। इन्हीं 4 डायरेक्शन में मैं मूव कर सकती हूँ एक पॉइंट से, किसी भी एक पॉइंट से। अगर मैं इस वाले को लेती हूँ तो इस वाले में मैं इसको ऐड कर दूंगी। अगर मैं इसको इसमें ऐड कर देती हूँ और फिर उसके बाद वो मेरा इनसाइड द बाउंड आता है, मीन्स उसके जो एक्स एक्सिस है वो <= 0 है और greater than n है। मेरा y एक्सिस भी <= 0 है और greater than n है। और जो भी मेरी ये जो वैल्यू है, जो भी न्यू वैल्यू है, ये =0 है। तो उस कंडीशन में मैं क्या करूँगी, इस वाले के रोज़ और कॉलम्स को मैं अपने क्यू में डाल दूँगी। मीन्स ये क्या है मेरे 0,1 इसको मैं इसमें डाल दूँगी। और उसके अलावा मैं क्या करूँगी, इस वाले को मैं 1 कर दूँगी। क्यों? क्योंकि अब मुझे यहाँ पे वापस नहीं आना है, इसलिए मैं इसको 1 कर दूँगी। और मैं एक स्टेप, क्योंकि मैं यहाँ से यहाँ पे चली हूँ, तो मैं लास्ट वाले में एक स्टेप आइट्रेट कर दूँगी इस वाले में ऐड करने के लिए। तो ये मेरा हो जाएगा लास्ट, मीन्स जहाँ से मैं आई हूँ इस वाले का डिस्टेंस, मीन्स इसका डिस्टेंस जो भी है 1 स्टेप में चली, तो इसका यहाँ पे 1 था ऑलरेडी मेरे पास, तो 1 + 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो लास्ट में हम आंसर रिटर्न करते वक्त आंसर में से हम -1 कर देंगे, सो दैट मेरे पास 1 स्टेप स्टोर रहेगा। और फिर उसके बाद मैं इसी तरीके से
हाँ, इस नेक्स्ट फिर मैं इस वाले पे आऊँगी, इस यहाँ से मैं ट्रैवर्स करूँगी इस वाले को। तो इस वाले को जब मैं इस वाले को ट्रैवर्स करूँगी तो इसमें भी मैं 1 प्लस कर दूँगी, तो और मेरे पास एक मेरा डिस्टेंस, एक मेरे पास मैं अपना आंसर के लिए डिस्टेंस या फिर आंसर जो भी है, या फिर आंसर नाम का एक इंटीजर बनाऊंगी जिसका जिसका इनिशियल वैल्यू मैं -1 डाल दूंगी, और फिर उसके बाद मैं क्या करूँगी, मैक्सिमम ऑफ क्या जो भी मेरा पुराना वाला आंसर था, आंसर कॉमा जो अभी जो भी वैल्यू चेंज हुई है, जैसे इस वाले पे मैं 1 स्टेप मूव करके आई हूँ, यहाँ पे से मैं जब यहाँ पे जाऊँगी तो एक और एक 2 स्टेप हो जाएंगे, तो इस तरीके से। पर यहाँ पे 1 आइटरेट नहीं होगा क्योंकि मेरे पास पहले 1 था, तो इस वाले में 1 प्लस होगा क्योंकि मैं इसी इंडेक्स में 1 प्लस कर रही हूँ। तो इस वाले में 1 प्लस होगा तो मीन्स यहाँ पर 2 आ जाएगा ना। फिर इस वाले यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास 2 वैल्यू है, तो अगर मैं इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट पे जाऊँगी तो यहाँ पे मेरी वैल्यू आ जाएगा 3। तो और यहाँ पे आंसर -3, तो जो भी मेरा आंसर पहले वाला होगा यानी कि -1 से अगर मैं इनिशियलाइज करती हूँ, -1 या 0 जो भी आप लोगे वो -3, तो मीन्स ये सभी चीज़ सारे उसके लिए चलेगा, एक के लिए नहीं चलेगा। और फिर लास्ट में मेरे को सबसे ज़्यादा मेरा मैक्सिमम आ जाएगा 3। तो 3 आंसर नहीं है, 3 जो है एक 1 एक्स्ट्रा है। क्यों? क्योंकि मैंने इसके अंदर जितने भी स्टोर करे वो सारे लैंड है जिसकी इनिशियल वैल्यू 1 थी, तो 1 में वो सारे 1 प्लस हुए हैं, इसलिए मेरा एक 1 एक्स्ट्रा है, तो इसमें मैं -1 करके इसको रिटर्न कर दूंगी। अगर आप इसका कोड चाहते हो तो आप मेरे को बता सकते हो, मैं आपको कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी। और अगर कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हो, और अगर इसका डीपी अप्रोच चाहिए तो भी आप कमेंट कर सकते हो।